तो जनाब क्रेजी डे ऑफ क्रिकेट जहां पाकिस्तान ने सीरीज जीती और वो भी एक मैच 800 रन खाए और बहुत बुरी शिकस्त हुई पाकिस्तान को। और पहली मरतबा ऐसा हुआ था 556 रन खा के कोई टीम हार गई पहली इनिंग में और फिर इतनी बड़ी डिफीट और फिर कहाँ वो 2-1 से जीत गए। और कहाँ इंडिया जो T20 वर्ल्ड कप जीते बांग्लादेश को घर में मसल दिया लिटरली, बट न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त खा गए। मैं इसमें बड़ा ब्लंट जो है ना एनालिसिस करूंगा उस कहते हैं ना बायस से अलग होकर जो कि पाकिस्तान इंडिया में होती है यार, कि अगर वहाँ कोई जीतता है या हारता तो हमारा क्या रिएक्शन होता है, हमारे यहाँ कोई जीतता हारता तो वहाँ भी एक दिलचस्प रिएक्शन होता है। और ये हमारी राइवलरी इसीलिए है, नथिंग टू शेम अबाउट। बट आई थिंक जो मुझे लगता है इस न्यूजीलैंड की सीरीज डिफीट के बहुत सारे जो अवामिल हैं, लेकिन जो मेरे नज़दीक 3 अवामिल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि चलिए 4 कर लें, करते करते 5 ही ना हो जाए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। पहले तो यार सीधी सी बात है, न्यूजीलैंड को इंडिया ने बहुत हल्का लिया। मतलब अगर आप पहले टेस्ट मैच से देखें जहाँ पर वो बेंगलुरु के अंदर रेनी कंडीशन, ओवरकास्ट कंडीशन, पिच अजीब सी, टॉस जीत के पहले बैटिंग, ये टैक्टिकल ब्लंडर नहीं था, ये ओवर कॉन्फिडेंट था रोहित शर्मा का, ये ओवर कॉन्फिडेंट था इंडिया का। और दूसरा फिर जो शॉट्स खेली इंडिया ने इस पूरी सीरीज में, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल है और इसके ऊपर यकीन तौर पर जो कोचिंग स्टाफ है या जो भी वहाँ की थिंक टैंक है उसको बरसना चाहिए। रोहित शर्मा ठीक है यार, आप बहुत अच्छा अटैकिंग क्रिकेट खेलते आ रहे हो वनडे T20 के अंदर, इवन टेस्ट मैचेस अगेंस्ट बांग्लादेश। न्यूजीलैंड इज नॉट बांग्लादेश, न्यूजीलैंड इज नॉट बांग्लादेश। ये इंडिया को समझ आ गई होगी और ये पहले समझ जाना चाहिए था, बट व्हेन यू नॉट रिस्पेक्ट द ऑपोजिशन फिर ऐसे ही होता है। आप चेक करें रोहित शर्मा का पहले वो डिसीजन टॉस जीत के बैटिंग करने का, उसके बाद फिर आप देखें वो शॉट जो रोहित शर्मा ने टिम साउदी को खेला, फिर जो हेनरी के खिलाफ जो शॉट है बाकी बैट्समैन खेलते रहे, और उसके बाद 46 ऑल आउट के बाद मेक अ कम बैक, लेकिन बहुत देर हो गई थी। और मेरे ख्याल में हमारे दोस्त है सुमैन चक्रवर्ती, उन्होंने बड़ा अच्छा एक एनालिसिस ये भी किया कि इंडियन टीम ट्रांजिशन में जहाँ आपके पास जो है जायसवाल, यू हैव सरफराज खान, यू हैव आकाशदीप, यू हैव वाशिंगटन सुंदर, यू हैव नाउ शुभमन गिल, तो आपकी जो सीनियर लॉट है ना उसका परफॉर्म करना यहाँ बड़ा जरूरी था। आई थिंक एक तो कंडीशंस बहुत अजीब, पहले पहले टेस्ट मैच की पिच जो बनी वो टेरेबल थी। मतलब पाकिस्तान ने भी गलती की मुल्तान में पहले टेस्ट में खमियाजा भुगता। तो टीमें बहुत स्मार्ट हो गई हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान को घर पे मार के चला गया था क्योंकि हमने भी उनको रिस्पेक्ट नहीं दी। सिमिलर गोज टू इंडिया नाउ कि दे डिडंट रिस्पेक्ट न्यूजीलैंड एट ऑल। उन्होंने प्रिपरेशन नहीं की, और वो कहते हैं ना प्रिपेयर्ड होते हैं आप, ओपोनेंट को भांप लेते हैं, लगता है जैसे बिल्कुल समझा लिया था कि बांग्लादेश की तरह खाएंगे नहीं मजे से, केक वॉक होगा। लेकिन आप जब रिस्पेक्ट नहीं करोगे ऑपोजिशन को तो फिर आपको ऐसे ही जो है ना वो रिजल्ट का सामना करना पड़ता है। और इंडिया की ये टीम ऑन पेपर अभी भी बहुत मजबूत आपको दिखाई देगी, बहुत कुछ है इनके पास, लेकिन एक दो कंडीशंस को सही तरह नहीं जज किया पहले टेस्ट में, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, शॉट सिलेक्शन बहुत बुरी। तीसरा आई थिंक शायद लोग इस बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहे क्योंकि इंडिया में फास्ट बॉलर को डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन जसप्रीत बुमराह ओवर द ईयर इज द फिनोमिनल बॉलर। वो कंडीशंस के अलावा कंडीशन के मतलब अलावा रिगार्डलेस हर जगह परफॉर्म करते हैं। बट जहाँ हेनरी आउट कर रहे थे और की आउट कर रहे थे, इवन हेनरी तो दूसरा टेस्ट खेले भी नहीं, और फिर जिस तरह टिम साउदी ने कुछ की विकेट्स ली, जसप्रीत बुमराह इस पूरी सीरीज में ऑफ कलर दिखाई दिए, उनको विकेट नहीं दी न्यूजीलैंड ने। और ये सबसे बड़ी जीत की बुनियाद है न्यूजीलैंड की कि इंडिया की गलतियां अपनी तरफ, जब इंडिया ने गलती की पिच को सही रीड नहीं किया, शॉट सिलेक्शन ठीक नहीं थी, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, लेट शॉट, और ऐसा लगता है नॉन सीरियस एटीट्यूड है, पता नहीं फटीक था या ओवर कॉन्फिडेंट था या चिल कर रहे थे, जो भी था। लेकिन जो जसप्रीत बुमराह को विकेटें नहीं मिली और फिर जडेजा को जिस तरह की विकेटें नहीं मिली, और फिर इवन अश्विन उतने कंसिस्टेंट नहीं रहे एक इनिंग के अलावा, बट जसप्रीत बुमराह का आई थिंक कंट्रीब्यूशन ना आना इज अ ह्यूज फैक्टर ऑफ दिस इंडिया लॉस। क्योंकि वो जितने बड़े बॉलर हैं उनसे इंडिया एक्सपेक्ट करता है कि वो हर कंडीशन में आपको कुछ करके देंगे, और तो आसान हो जाता था काम बहुत सही जगहों पर जहाँ पर जो है बुमराह आउट करते थे, और बुमराह आउट करते थे, एक दो विकेट गिरा देते थे, फिर अश्विन जडेजा का काम आसान हो जाता था। बट न्यूजीलैंड को यार फुल क्रेडिट, विदाउट केन विलियमसन, विदाउट एनी बिग नेम लाइक ट्रेंट बोल्ट, मे बी शेन वॉर्न ऑफ द पास्ट, मे बी मतलब एक चीज़ जो हम सबको समझने की ज़रूरत है न्यूजीलैंड के हवाले से, कि जहाँ हम इंडिया के ट्रांजिशन की बात करें, बट केन विलियमसन के बगैर भी अगर आप देखें तो टेम लेथम हो गए, इसी तरह टिम साउदी हो गए, इसी तरह मैट हेनरी हो गए, इसी तरह एजाज पटेल हो गए, मिचेल सार्टनर हो गए, ये सारे सीनियर प्लेयर बहुत अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, और उन्होंने इंग्लैंड इंडिया की इस लेम अप्रोच, अनप्रिपेयर्ड किस्म की जो पिचेस बनाना और क्लैरिटी ना होना, उसका उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया।
और ये तभी आप उठाते हैं जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है। इन एक्सपीरियंस होते हैं तो शायद बैटिंग में कुछ करना पाते हैं। रविंद्रा बहुत आउटस्टैंडिंग रहे पहले टेस्ट मैच में, इवन दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग में भी। तो मुझे लगता है कि ये 4-5 फैक्टर हैं। रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी आपको जी, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं। चाहे पाकिस्तान को ये सबक मिला बांग्लादेश से कि हमने बांग्लादेश को बिल्कुल एक अजीब सी टीम समझ लिया। कभी 4 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं, कभी फास्ट बॉलिंग ट्रैक बना के शाहीन नसीम को बिठा देंगे, कुछ भी आपको हमारा तो कोई भी आउट कर देगा। फिर मतलब इंग्लैंड आई तो मुल्तान में एक ऐसी विकेट बना दी जहाँ पर पता ही नहीं ये आउट कैसे करना है, ना फास्ट बॉलर को पता आउट कैसे करना है, ना स्पिनर और ना स्पिनर को सिलाए। आई थिंक इंडिया की टीम ओवरऑल ये इसमें कुछ ज़्यादा तब्दीलियों की जरूरत नहीं है, बट माइंड सेट जो है ना और प्रिपरेशन उसकी लैकिंग थी। लेकिन आप 2 चीज़ें होती हैं जो क्रिकेट में बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान इस इंग्लैंड की डिफीट के बाद जो इंग्लैंड को डिफीट किया है, ऑस्ट्रेलिया मॉरल हाई मॉरल के साथ जाएगा। चाहे आपने T20 और वनडे नहीं टेस्ट में मारा है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस आप कैरी करते हो चाहे आप जीतो या हारो। इंडिया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में अब जब जा रहा होगा तो उनको बहुत ज़रूरी है तो पहले तीसरा टेस्ट बहुत बड़े मार्जिन से जीते और फिर वहाँ जाके अच्छी शुरुआत करें। पाकिस्तान की वनडे T20 टीम में भी अनाउंस नहीं हुई, देखिए सेलेक्टर क्या सोच रहे हैं, बट इसका इम्पैक्ट आएगा। मुझे लगता है शान मसूद को भी कहीं ना कहीं रिवॉर्ड मिलेगा, मे बी कि उनको कप्तानी ना मिल जाए, लेकिन शायद उनको वो वनडे टीम में आपको आते दिखाई दे रहे हो। कुछ ना कुछ आप देखिएगा कि इस हवाले से भी सोचा जा सकता है और शायद हो भी जाए। बट इंडिया क्या कर सकता है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में मेरे ख्याल में? देखिए जी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो न्यूजीलैंड का तीसरा टेस्ट उनको जीतना पड़ेगा बहुत अच्छे मार्जिन से, और अपने प्रिपरेशन को ठीक करना पड़ेगा, अपना रिकॉर्ड अपना टोन। नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड यार, आप न्यूजीलैंड से हार गए, आप सिर्फ 2-1 करके ऑस्ट्रेलिया जाके वहाँ जीत के सब कुछ। पाकिस्तान भी तो बांग्लादेश से हारा था, मुझे आज तक याद है क्या कुछ नहीं हुआ पाकिस्तान के साथ उन 2 हफ्ते के अंदर। पाकिस्तान क्रिकेट का जो मजाक उड़ाया गया, हम खुद परेशान थे, हमने मजाक भी उड़ाया, हम तनकीद कर रहे थे, बट जब जीत आती है तो सब कुछ भुला दी जाता है। तो इंडिया भी ये कर सकता है, बट इंडिया को जो ये करना है ना उसके लिए आप ये नहीं कर सकते जो यहाँ की है, यानी कि अजीब व गरीब शॉट सिलेक्शन, रन आउट, क्रॉस द बैट, विराट कोहली का डिसमिसल, ऋषभ पंत का डिसमिसल, ऋषभ पंत का रन आउट, रोहित शर्मा का पहले मैच में आप आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है ओपोनेंट को। आप अगर बांग्लादेश समझ के सबको मारने शुरू हो जाएंगे, इवन बांग्लादेश को भी आप गैर जरूरी आइंदा मारेंगे तो शायद वो भी आपको कहीं ना कहीं चेंज कर देंगे कि खैर बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ मेंटली बहुत डाउन होते हैं, और बाकी टीम न्यूजीलैंड ने मेंटल स्ट्रेंथ भी शो की है, स्किल्स भी शो की हैं, और इंडिया की पूरी गलतियों का कुछ फहमियों का फायदा उठाया है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में जनाब अगेन यही करना होगा कि जसप्रीत बुमराह नीड टू फायर। अगर वो परफॉर्मेंस देते हैं और फिर ऊपर से रोहित शर्मा विराट कोहली ये 3 अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो इंडिया का वहाँ भी बहुत बुरा हाल हो सकता है। बट अगर परफॉर्मेंस करें तो हिस्ट्री ऑन द साइड, कॉन्फिडेंट है, जीते हुए हैं, तो फिर एक ना एक चीज़ आगे चल के जो है ना वो बेहतर भी हो सकती है। बट आई थिंक इट्स अ शॉकिंग रिजल्ट। फर्स्ट सीरीज लॉस्ट एट होम फॉर 12 ईयर्स। उधर पाकिस्तान जीत गया 3-4 साल बाद, पहले टेस्ट जीते फिर सीरीज जीत गए। तो इट्स अ क्रेजी डे ऑफ क्रिकेट राइट नाउ। और मुझे लगता है कि क्योंकि एक ट्वीट आया था तो मुझे भी आज थोड़ा सा उसका जवाब देने दें। आज यूट्यूब पे बहुत मज़ा आएगा, बस पॉपकॉर्न हाथ में होने चाहिए, मेरे पास यहाँ है जी, लेकिन अगर होंगे तो मज़ा आएगा यूट्यूब देखने का। खुदा हाफिज़।